है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आज हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसके लिए हमें क्या है, कुछ एक बेसिक जो हमारा +1 में हमने रीड आउट किया था उसके रिगार्डिंग हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो हमने +1 में किया था बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट वी नो एज अ पोजीशन स्टेटमेंट हमारी होती है। तो बैलेंस शीट हमें टू साइड्स होती है, लायबिलिटीज एंड एसेट साइड टू साइड्स होती है हमारी। तो इस साइड एसेट साइड हमारी क्या क्या टर्म्स होती हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, मतलब फिक्स्ड एसेट्स भी और करंट एसेट्स भी। ओके, लास्ट का हमारा हेड होता है इसमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में हमारा जो होता है वो क्या आता है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है इस साइड में। डेबिट बैलेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है जो, वो क्या होता है, वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। किसमें ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लेकिन जो लॉस होता है वो हम कैपिटल में से माइनस ना करके हम कहाँ शो करते हैं, मिसलेनियस के हेड में शो करते हैं P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ओके, कैपिटल इधर शो की जाती है, देन रिजर्व शो किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, या फिर जिसको हम करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हमारी जैसे होगी बीपी हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, हमारे जो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। तो हमारी बैलेंस शीट में जो टर्म होती हैं वो हम क्या करते हैं, इन सभी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। अब ये मैंने किस लिए फॉर्मेट बनाया है कि इसमें से जो टर्म्स हैं वो आप रियलाइजेशन का क्वेश्चन करने के लिए कहां कहां ट्रांसफर करोगे, सिर्फ इसलिए ये फॉर्मेट मैंने बनाया है। देखो, जो आपकी एसेट्स होती हैं, एसेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको, देखो एसेट्स इस साइड पड़ी है, ठीक है, एसेट इस साइड पड़ी है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट पे इसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट की इस साइड में लेके आए, ठीक है। उस साइड पे पड़ी है तो आप कहाँ लेके आओगे, इस साइड पे। मतलब आप एसेट साइड छोड़ दो, इसकी भी एसेट साइड है, क्या समझो ये कि क्रेडिट साइड है, तो आप क्रेडिट साइड से रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ लेके आ रहे हो, डेबिट साइड में लेके आ रहे हो। क्लियर, जो भी एसेट है, अब जो भी एसेट है एक्सेप्ट क्या होगा, रियलाइजेशन में मिसलेनियस हेड जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होगा। रियलाइजेशन में मिसलेनियस हेड ट्रांसफर मतलब P&L अकाउंट का अगर आपको डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। रियलाइजेशन में एक ये ट्रांसफर नहीं होगा। एक टर्म और क्या होती है हमारी, कैश होती है और बैंक होती है ना, कैश या फिर बैंक। एसेट साइड में हमारा होता है कैश और बैंक भी मुझे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है। कैश और बैंक का हम क्या है, एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं मेंटेन किया, इसको जब रब करेंगे तब मेंटेन करेंगे। तो कैश या बैंक का जो बैलेंस होता है वो एक सेपरेट अकाउंट में हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो हमारी एसेट साइड हुई कंप्लीट। एसेट साइड जो एसेट पड़ी है आपकी, चाहे वो फिक्स्ड एसेट है चाहे वो करंट एसेट्स हैं, हमें कहाँ ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन की डेबिट में ट्रांसफर करनी है, ठीक है। अब आया एक पॉइंट और, डेटर्स दे रखा है और प्रोविजन दे रखा है आपको। देखो किस तरह से ट्रीट करोगे, डेटर तो हम इधर ले आएंगे, कौन सा अमाउंट लाएंगे, ग्रॉस अमाउंट जो यहाँ पे गिवन होगा। जो इसमें लेस प्रोविजन है वो आपको इस साइड ले आना, दूसरी साइड ले आओगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। डेटर्स ऑन दैट साइड डेबिट साइड एंड प्रोविजन हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब आई लायबिलिटीज साइड की बारी, तो आपका जो कैपिटल है वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस आ जाएंगे उसके। क्लियर, देन रिजर्व जैसा कि हमें पता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जो उसकी सेविंग्स होती है पार्टनर्स की, ठीक है। जो पार्टनर की सेविंग होती है वो किसके लिए होती है, पार्टनर्स के लिए होती है। तो वो कहाँ जाएंगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर कर दी जाएंगी, ठीक है। कैपिटल भी हो गई, रिजर्व भी हो गया। अब आई बारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की, वो कहाँ जाएंगी, रियलाइजेशन में। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहाँ जाएंगी, रियलाइजेशन में। डेबिट साइड में दिख रही है आपको, मतलब इधर डेबिट साइड मान के चलते हैं,
डेबिट साइड में देखते हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ओके, अब आती है एक टर्म और लोन की बारी। ठीक है, लोन अगर आपको इस साइड में गिवन है, किसी पार्टनर का लोन, किसी भी पार्टनर का लोन, जैसे 3 पार्टनर मैंने शो किए हुए एक्स वाई जेड, तो किसी भी पार्टनर का लोन अगर लाइबिलिटी साइड में गिवन है तो उसका आप क्या करोगे, अकाउंट बना दोगे, उसका एक सेपरेट अकाउंट, जैसे मैंने एक्स लोन अकाउंट बनाया है इस तरह से सेपरेट अकाउंट बना दोगे। ठीक है, अगर आपका एसेट साइड में लोन पड़ा है, एसेट साइड में अगर लोन पड़ा है किसी पार्टनर का, तो वो आप कहाँ शिफ्ट कर दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपका लोन अकाउंट है अगर आपका एसेट साइड में है तो एसेट साइड वाला कहाँ ट्रांसफर, कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, और लायबिलिटी साइड में है तो आप लोन अकाउंट एक सेपरेट मेंटेन करोगे। ओके, तो ये था हमारा शेड्यूल, किस तरह से हम बैलेंस शीट को हम किस तरह से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्या एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जिसकी स्टेटमेंट जो है आपकी स्क्रीन पर अब आने वाली है। Okay, now I am reading statement. X, Y, Z were partners sharing profits and losses in ratio 1/2, 3/8 and 1/8. ये आपको रेशियो गिवन है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपकी प्रॉपर रेशियो आ जाएगी 4:3:1। ठीक है, On 31st March 2018, they agreed to dissolve their partnership firm. Their position was as follows. उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का फैसला लिया है। तो आपकी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट गिवन है, द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,20,000, मतलब जितना जितना आपको एसेट को सेल करने से रिकवर हुआ है वो आपको अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। एंड द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% and expenses of realization amounted to 5,000. Rent rupees 3,000 was outstanding and had to be paid. ठीक है, अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो हमारी एसेट्स होती हैं उसको हम पहले डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ एसेट्स को, जो जो आपको एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट इज टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। Freehold property is 1,80,000. Next is to machinery. Machinery is for 1,20,000. Next is to डेटर्स आपको गिवन है, अभी हमने डिस्कस किया था कि डेटर्स जो है इस साइड आएंगे और अगर इसका प्रोविजन गिवन है तो वो इस साइड आएगा। तो डेटर्स मैं इस साइड राइट कर रही हूँ। डेटर्स हैं हमारी 1,60,000 के, क्योंकि हमें क्या लेना है, ग्रोस अमाउंट लेना है 1,60,000, और इधर साथ के साथ हम प्रोविजन जो है वो ट्रांसफर कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारा प्रोविजन है 10,000 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है टू स्टॉक। स्टॉक अपने को गिवन है 1,30,000। नेक्स्ट इज अपने को, अब देखो स्टॉक हो गया, कैश है। कैश अपन ने डिस्कस किया था कि कैश जो है उसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो कैश हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। नेक्स्ट इज लोन टू जेड। लोन टू जेड हमने डिस्कस किया था कि जो एसेट साइड में अगर किसी पार्टनर से रिलेटेड लोन गिवन है तो हम उसे कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। ओके, तो अब आई बारी जो लायबिलिटी साइड है उसकी। उसमें फर्स्टली आपको गिवन है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो है वो आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको पार्टनर्स के जो कैपिटल के बैलेंसेस आपको गिवन है, देखो कैपिटल के बैलेंसेस आपको गिवन है एक्स वाई जेड के 2 lakhs, 1,50,000 एंड 1,20,000। तो मैं पहले वो राइट कर देती हूँ। हमें पता है कि पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम इसको क्रेडिट साइड में ओपन करेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन BD।
ओके, क्योंकि हम लास्ट बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, दैट इज 2 lakhs 150 एंड 120। नेक्स्ट आती है बारी रिजर्व्स की। तो रिजर्व जो होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो रिजर्व फंड जो आपको गिवन है 40,000, उनको हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे 431 में। तो आपका आ जाएगा 20,000, 15,000 एंड 5,000। ओके, इस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम। उससे नेक्स्ट आपको गिवन है लोन बाय एक्स। लोन बाय एक्स, पार्टनर का लोन अगर लाइबिलिटीज साइड में गिवन होता है तो उसका एक अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाता है, एक्स लोन अकाउंट। जो भी पार्टनर है, एक्स है तो एक्स लोन अकाउंट, वाई है तो वाई लोन अकाउंट, जेड है तो जेड लोन अकाउंट। एक्स लोन अकाउंट, अब इसका क्या है, बैलेंस है, इसका भी बैलेंस गिवन है, लास्ट बैलेंस हम उठा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का लोन है, 30,000 का आपको लोन जो है क्वेश्चन में गिवन है। ओके, 30,000 का लोन आपको क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है क्रेडिटर। क्रेडिटर जो हमने डिस्कस किया था दैट इज करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हम जो है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स हैं हमारे 80,000 के। अब देखो, बैलेंस शीट की हर एक टर्म को हमने रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब हमारी बारी आती है एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है कि जो एसेट्स हैं उनको सेल करके क्या क्या पैसा आपको मिला, रिकवरी क्या हुई। तो आप लिखोगे जो जो आपको एसेट रिकवर हुई है। देखो, एसेट इस साइड में आपने पोस्ट करी, क्लोज कर दी इस साइड ट्रांसफर करके। अब जो रिकवरी होगी उसकी वो इस साइड आ जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट से हमने इस साइड पोस्ट करी, इसको ट्रांसफर किया, अब जो रिकवरी होगी वो इस साइड आ जाएगी। तो हम राइट करेंगे जितनी भी रिकवरी हुई है उसको हम कैश अकाउंट में रिकवरी करेंगे, क्योंकि पैसा मिला है तो कैश अकाउंट। जितनी जितनी रिकवरी जिस एसेट से हुई है उसको इसके अंडर लिखते जाएंगे। क्लियर? देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से आपको रिकवरी हुई है तो मैं बाय कैश अकाउंट, यहाँ 2 डॉट्स लगा के लिखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से आपको रिकवरी हुई है 2,20,000 की। ठीक है, नेक्स्ट आपको मशीनरी से रिकवरी हो रही है 1,10,000 की। नेक्स्ट आपको बुक डेट से रिकवर हो रहा है, उसने कहा है 10% लेस आपको रिकवर हो रहा है। तो बुक डेट आपके जो ग्रोस वाले हैं वो कितने हैं, दैट इज 1,60,000 थे हमारे, 1,60,000 थे। इसमें से 10% लेस रिकवर हो रहा है, 10% निकाल लो, दैट विल बी 16,000। 160 में से 16,000 रिसीव नहीं हो रहा तो कितना रिसीव हो रहा है, दैट इज 1,44,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेटर्स 1,44,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टॉक से हमें रिकवर हो रहा है 1,20,000। गुडविल, गुडविल आपको यहाँ पे गिवन नहीं थी बैलेंस शीट में, लेकिन जो गुडविल है आपको रिकवर हो रहा है उससे पैसा, तो रिकवर हो रहा है तो उससे जो भी रिकवर हो रहा है आपका पैसा वो आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे आपको बैलेंस शीट में गिवन है या नहीं गिवन है। तो गुडविल से आपको मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं आपको, 40,000 रुपीज आपको गुडविल से रिसीव हो रहे हैं सेल करने से। टोटली आपको एसेट से कितना पैसा रिसीव हुआ, ये आपका टोटल करके आ जाएगा 6,34,000। क्लियर? अब आई बारी लाइबिलिटीज को पे करने की। एसेट को बेचकर हमने पैसा ले लिया, अब बारी आई है लाइबिलिटीज को पे करने की। लाइबिलिटीज का अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है तो उतना ही अमाउंट पे करना है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है कि लाइबिलिटीज आपने पे की हैं या नहीं की, तो आपको क्या है, बिना कहे लाइबिलिटीज को पे आउट कर देना है। ठीक है, लाइबिलिटीज एंड ऑल्सो थर्ड पार्टीज लोन। व्हाट इज थर्ड पार्टी लोन? थर्ड पार्टी लोन मतलब पार्टनर्स के अलावा किसी का लोन है, मतलब एक्स की वाइफ हो गई वो थर्ड पार्टी है, एक्स का फ्रेंड है वो थर्ड पार्टी है,
पार्टनर का जो रिलेटिव है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है उसका लोन भी हमें रीपे करना है, उसके लिए कोई भी सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे क्या है, प्रोविजन का कोई लेने देना नहीं है, अभी प्रोविजन तो कम कर दिए जो कर दिए। क्रेडिटर्स को हमने पे करनी है। क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है कि क्रेडिटर्स को कितना पे किया जा रहा है? यस, गिवन है। The creditors were paid off at a discount of 2.5% डिस्काउंट पे आपको पे किया, आपने पे किया उसको। तो क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 80,000 की। क्लियर? कितने डिस्काउंट पे आप दे रहे हो उसको? 2.5% डिस्काउंट काट कर आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो इसको मैंने पॉइंट हटाकर 100% का और 10 पॉइंट की लगा दी, तो इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2000, ठीक है। मतलब आपने 80,000 में से 2000 आपने कम पे किए हैं, तो कितना पे किया? 78,000। तो यहाँ पे लिख दोगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे किसकी पेमेंट करी है? क्रेडिटर्स की। कितनी पेमेंट करी? 78,000 की, ठीक है। लायबिलिटीज इधर है, इनकी पेमेंट कहाँ आ जाएगी? इस साइड पे आ जाएगी। क्रेडिटर्स पेमेंट कर दी। और क्या कहा है क्वेश्चन में? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब ये जो काम कर रहा है, रियलाइजेशन का जो काम कर रहा है, फर्म के लास्ट टाइम पे जो अकाउंटिंग कर रहा है उसको भी पैसा देना पड़ता है, वो बिना वजह थोड़ी काम करेगा, ठीक है। तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर उसका कोई सैलरी वगैरह बनती है, वो किस में आ जाती है? रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस में आ जाती है। अब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं 5,000, तो उसकी भी हमें पेमेंट सबसे पहले करनी होती है। कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने पेमेंट दी? 5,000 की। 5,000 हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए। नेक्स्ट आती है बारी रेंट। ₹3,000 वाज आउटस्टैंडिंग एंड हैड टू बी पे। 3,000 जो था रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग था, हमें गिवन नहीं है बैलेंस शीट में, लेकिन फिर भी उसने कहा है ना कि आउटस्टैंडिंग था तो था, आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम रेंट की पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट, रेंट लिखेंगे ब्रैकेट में और उसकी पेमेंट कर देंगे। कितने की थी? 3,000 की। तो हमने 3,000 की भी पेमेंट कर दी। अब कोई पेमेंट बाकी नहीं रही, लायबिलिटीज पे कर दी गई हैं, ठीक है। अब बारी आती है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने की। उससे पहले हमें कैश का बैलेंस गिवन था, वो हम लिखना भूल गए। यहाँ पे कैश जो होता है हमारी एसेट होती है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस आता है, तो हमें इसको कहाँ ओपन करना है? हमारा जो है डेबिट में ओपन करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश गिवन है तो कैश अकाउंट बना लो, बैंक गिवन है तो बैंक अकाउंट बन जाएगा। तो 20,000 जो है आपको कैश का बैलेंस गिवन है, ठीक है। अब जो है आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,24,000, ठीक है। इस साइड भी हमारा टोटल सेम आएगा 7,24,000। इस टर्म्स को हमें पता है घटा देना होता है, तो हमारा क्या आ जाता है? टू प्रॉफिट आ जाता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। कितना प्रॉफिट आया? हमारा प्रॉफिट आया है 48,000 का। 48,000 को हमें 431 में डिवाइड कर देना है, तो हम 24,000, 18,000 एंड 6,000। ओके, अब ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट आया वो किसके हाथ में जाएगा? पार्टनर्स के हाथ में। इधर से इधर ट्रांसफर कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, कहां से ट्रांसफर हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, तो नाम किसका आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट का आएगा। 24,000, 18,000 एंड 6,000। क्लियर? तो रियलाइजेशन अकाउंट का भी आ गया। अब हमारा बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट था उसके भी सभी हमने टर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं हम।
इसका टोटल आ जाएगा 2,44,000। नेक्स्ट इज 1,83,000, 6,000, 1,31,000। यही जो बैलेंस है इस साइड भी आ जाता है हमारा 2,44,000, 1,83,000 एंड 1,31,000। अब एक टर्म और रह गई है हमारी, क्या थी? पार्टनर का जो लोन था, कौन सी साइड में गिवन था? एसेट साइड में गिवन था, तो वो भी हमने कहाँ ट्रांसफर कर देना? एसेट साइड से इस साइड में, डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा टू लोन टू जेड, क्योंकि जेड का लोन अकाउंट था, लोन टू जेड। ठीक है, कितना है लोन हमारा? 20,000 है, लेकिन कॉलम कौन सा होगा? जेड का होगा। 20,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंस निकाल लो इसका, 2,44,000, क्योंकि इस साइड और कुछ है नहीं, 1,83,000। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1,11,000। तो हमारा जो है कैपिटल अकाउंट भी इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका। अब आती है कैश अकाउंट की बारी। अब कैश अकाउंट किस तरह से मेंटेन करना है? बिल्कुल सिंपल है। बैलेंस नोट करने के बाद हमें क्या करना है? जो भी इन दोनों अकाउंट में या तीसरे अकाउंट में, तीनों अकाउंट में जो हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है वो उठा के इसमें शिफ्ट कर, बस। अब लोन अकाउंट को भी पहले करना है। लोन अकाउंट की क्या कर देनी है? पेमेंट कर देनी है। अगर पार्टनर का लोन अकाउंट भी कहा, कुछ भी नहीं कहा है उसके बारे में क्वेश्चन में कि पे किया है या नहीं किया है, तो आपको पे कर देना है। नहीं कहा है तो भी। टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट, क्योंकि हम कुछ नहीं कहा है तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं। कितने की? 30,000 की। अब देखो, सिर्फ एंट्रीज उठानी है जिसमें कैश लिखा है। कैश कैश कैश, तीनों एंट्री उठा दो। यहां से क्रेडिट साइड में चलेंगे, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में चली जाएंगी। तो मैं राइट कर रही हूं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आप कंबाइन करके भी इसको लिख सकते हो। मैं कंबाइन करके राइट डाउन कर रही हूँ 78,000 एंड 8,000, दैट विल बी 86,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इस साइड में आ जाओ। कैश की कौन कौन सी है? कैश की ये एंट्रीज थी भाई, ये सारी ही जो थी ये क्या थी? कैश की थी। टोटल क्या आया था इसका? 6,34,000। टू क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, 6,34,000। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आ गया। ओके, अब इसमें कोई एंट्री नहीं बची जो कैश से रिलेटेड है। सेकेंडली हम कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारा कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हमें नहीं दिख रहा, तो छोड़ दो। एक्स लोन अकाउंट में अगर हम आते हैं 30,000, ठीक है, 30,000 जो है हमारा, जो हमने लोन जो है पे किया था, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा बाय एक्स लोन अकाउंट। 30,000 जो हमने है लोन पेमेंट कर दी। और क्या पेमेंट करी है? देखो, अब यहाँ पे क्या था? लोन टू जेड तो हमारा था ये वाला 20,000। यहाँ पे हमने लिखा था टू कैश अकाउंट। देखो, पहले जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे वहां पे हम राइट डाउन करते थे टू बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन, कि हमने वो जो है बैलेंस निकाला है वो बैलेंस शीट में लिखना है। लेकिन अब तो फर्म ही बंद हो रही है, बैलेंस शीट तो बनानी ही नहीं है। फर्म बंद हो रही है तो बैलेंसेस क्यों निकालनी है? बैलेंसेस नहीं निकालने तो भी फाइनली उनको पेमेंट दे दो, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। जो जो उनका पैसा पड़ा है पार्टनर्स का वो उनको पे कर दो। तो मैं पेमेंट दे रहे हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। तीनों की कैपिटल अकाउंट आ गए। कितनी कितनी पेमेंट देनी है? देखो, 2,44,000, 1,83,000 एंड 1,11,000। क्लियर? तो इस तरह से पेमेंट दे देनी है। अब जो है आपकी तीनों अकाउंट से जो भी कैश की है वो पेमेंट हमने दे दी। अब जो है इसका टोटल करोगे तो जो भी टोटल आएगा ना, दोनों साइड का बिल्कुल इक्वल आएगा। अगर इक्वल आता है तो आपका सम बिल्कुल ठीक है, अगर इक्वल नहीं आता तो आपका सम रॉन्ग है। ओके, तो इस तरह से हमने रियलाइजेशन से रिलेटेड जो है सम करने हैं।